अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार चटपटा सा पानी, खट्टा पानी बनाएंगे। और साथ में हम बनाएंगे इसके साथ फुल्कियाँ। ये खट्टा पानी और फुल्कियों का जो जोड़ है ना, यकीन करें दही बड़े खाना भूल जाएंगे। और ये इतने मज़े का लगता है क्योंकि इसका पानी भी ठंडा होता है, चटपटा भी होता है और ये गर्मियों में आपको बिल्कुल फ्रेश कर देता है। जैसे कि ये मौसम है, इस मौसम में ये ठंडा ठंडा खट्टा पानी और फुल्कियों के साथ बहुत ही लाजवाब लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन ले लिया है छान के और यहाँ पर डाल देंगे नमक हाफ़ टी स्पून। ये है अजवाइन तकरीबन 2 चुटकी के बराबर है। ये हमने डाल दी। हल्दी डाल देंगे यहाँ पर 1/4 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून डाल देंगे यहाँ पर ज़ीरा। और यहाँ पर डाल देंगे मीठा सोडा 1/4 टीस्पून। फुल्कियों के बस यही मसाले हैं। मज़ीद इसमें और भी आप कुछ डाल सकते हैं इसमें, जैसे हरा धनिया, हरी मिर्चें, प्याज। तो सबसे पहले हम इन मसालों को बेसन के साथ मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम करेंगे इसको खूब अच्छा सा मिक्स यहाँ पर। और इसकी जो थिकनेस है ना, वो आपने देखनी है कितनी रखनी है यहाँ पर, क्योंकि हमने इनकी फुल्कियाँ बनानी है। तो बिल्कुल हमने इसको ढीला नहीं रखना, थोड़ा सा हमने टाइट रखना है इसके। और यहाँ पर थोड़ा सा धनिया मेरे पास पड़ा हुआ था, सोचा ये भी मैं डाल दूँ। तो आप इसके अंदर प्याज भी डाल सकते हैं, हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने खाली सिर्फ यही मसाले इसमें डालें और इनके साथ खूब अच्छा सा मैं मिक्स करूँगी और इसको हम रख देंगे एक तरफ। तो यहाँ पर मैं इसको रेस्ट दूँगी थोड़ा सा, ताकि बेसन मसाले सब फूल जाएं यहाँ पर। उसके बाद हम बना लेते हैं खट्टा पानी, जिसके लिए हमें चाहिए होगा यहाँ पर आलू बुखारे मैंने 4 अदद ले लिए और इमली जो है तकरीबन ये हाफ़ कप होगा, इसका जो पल्प निकालेंगे हम। और चटनी के लिए जो हमें चाहिए पुदीना 15 से 20 पत्तियाँ। और यहाँ पर हरी मिर्च 3 अदद ले लेंगे, हरा धनिया हाफ़ कप ले लेंगे, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। और यहाँ पर जो मज़ीद मसाले इस पानी में जाएंगे, ये है टाटरी तकरीबन 2 चुटकी ले लेंगे, चाट मसाला ले लेंगे 1 टीस्पून, सौंठ ले लेंगे 1 टीस्पून, काला नमक ले लेंगे हाफ़ टी स्पून, सफ़ेद नमक ले लेंगे हाफ़ टी स्पून, भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा ले लेंगे यहाँ पर हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई मिर्च ले लेंगे हाफ़ टी स्पून। तो यहाँ पर जो आपने इमली को भिगो देना है। आलू बुखारा जो ये मैंने अभी भिगोया था, तो इसलिए ये ज़्यादा फूला नहीं है, लेकिन आपने इसको रात भर भिगोना है तो ही ये डबल हो जाएगा अपने साइज़ में। अब हम इसे जग में डाल देंगे हरे धनिए को, पुदीने को और यहाँ पर हरी मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, ये सारे जो मसाले मैंने आपको दिखाए थे ना, ये सब हमने यहीं पर डाल देना है। पहले मैं इसकी चटनी बना लूँगी। इसके अंदर मैं ये आलू बुखारे डाल दूँ। ये देखें अभी काफ़ी हार्ड हो रहा है। तो फिर मैंने क्या किया कि इसका जो पल्प है ना, वो मैंने छुरी की मदद से इस तरह निकाल लिया था। लेकिन आपने इसको 2 से 3 घंटे या नीम गर्म पानी में भिगोएंगे या ऐसे 1-2 दफ़ा उबाल लेंगे तो ये अच्छा सा फूल जाएगा और इसकी गुठली फिर आराम से अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया, पुदीना, ज़ीरा, इसकी चटनी बना ली है हरी मिर्च की, आलू बुखारे की। और इमली का जो पल्प है यहाँ पर, ये हाफ़ कप के बराबर, ये हम यहाँ पर डाल देंगे। और जो ड्राई मसाले मैंने आपको दिखाए थे यहाँ पर, ये सौंठ, चाट मसाले, ये सब मसाले हम यहाँ पर डाल देंगे इसमें। और इमली का जो कटोरी थी उसको भी मैंने खंगाल के डाल दिया है, जग को भी मैंने खंगाल के डाल दिया है। हरा मसाला जो मैं थोड़ा सा दरदरा सा पीसा, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाया। और यहाँ पर कम से कम आपने 1 लीटर पानी डालना है, 4 गिलास के बराबर। और यहाँ पे डालने के बाद आपने खूब अच्छा सा इसे करना है मिक्स। या आप अपने गोलगप्पा पानी जो है ना, उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। जो गोलगप्पे बनाते हैं उसके साथ भी ये पानी बेहतरीन जा सकता है। सिर्फ आपने इसके अंदर हरी चटनी नहीं डालनी, बाकी सब चीज़ें आपने डालनी, तो आपके गोलगप्पे वाला ये पानी बन जाएगा। और यहाँ पर जो है खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे, इसको चेक करेंगे इसका नमक मिर्च कितना है। कम लगे तो मज़ीद और इसमें डाल दें। जैसे कि नमक यहाँ पर कम था तो मैंने डाल दिया इसके अंदर। और यहाँ डालने के बाद खूब अच्छा सा करेंगे मिक्स और इसके अंदर डाल देंगे काफ़ी अच्छी खासी बर्फ़ डाल देंगे यहाँ पर। चलिए ये पानी तो हो गया तैयार। अभी फ़िलहाल मैं इसे रखती हूँ फ्रिज में और बनाते हैं अब फुल्कियाँ। फुल्कियों का हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल तैयार है यहाँ पर। इसको काफ़ी अच्छा रेस्ट मिल गया जब तक हमने पानी तैयार किया था। तो यहाँ पर इस तरह चमचे की मदद से आप डाल सकते हैं या हाथों की मदद से भी आप इसकी फुल्कियाँ बना सकते हैं। जैसे आप पकोड़े बनाते हैं सेम उसी तरीके से आपने बनाना है। इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बस जैसे आप नॉर्मल पकोड़े बनाते हैं, कोई साइज़ जो है इसका कोई इतना छोटा बड़ा नहीं देखना हमने। बस ये कि डालते जाना, चाहे वो किसी भी शेप में ये बनता चले जाए, कोई मसला नहीं है। तो बस इस तरह मैं इसको डाल दूँगी। सारी फुल्कियाँ हम इस तरह तैयार कर लेंगे। और ये फुल्कियाँ बनाते हुए जो बेसन ये टपक जाता है ना, इसको आपने हाथ के हाथ साफ़ करते रहना है, क्योंकि ये ड्राई होने के बाद फिर चिपक जाता है तो फिर थोड़ा मुश्किल से साफ़ होता है।
तो इसलिए आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि अपना किचन चूल्हा भी साफ़ सुथरा रखते जाना है। और यहाँ पर मैं इनको पलट दूँगी ताकि खूब अच्छा से कलर आ जाए। और मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके जो जाला है ना वो बनना चाहिए, क्योंकि जब ये जाला बनेगा इसमें तो ही वो चटपटा पानी जो हमने बनाया है वो इसके अंदर जाएगा और फिर आपको खाने में भी मज़ा आएगा और उसका पानी पीने में भी। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल मैंने कम कर लिया था कि शायद थोड़ी शेप अच्छी बन जाए, और यहाँ पर शेप तो अच्छी बन गई थी। कोई मसला नहीं, आप इस तरह शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े से ऑयल के साथ भी बेहतरीन हमारी फुल्कियाँ बन जाएंगी। तो इसीलिए मैंने ये आखिरी बेस जो है ना थोड़े से ऑयल कम करके इस तरह मैंने बनाया, तो ये भी बहुत बेहतरीन बन गई थी। तो यहाँ पर बस हम निकालूंगी, इसे ठंडा करूँगी और फिर इसको हम डाल देंगे अपनी चटपटे पानी के साथ जो हमने बनाया है। तो यहाँ पर ये फुल्कियाँ बेहतरीन से तैयार हैं। और बस ये देखिए हमारा पानी भी तैयार है यहाँ पर। और ये आप अपने रमज़ानों में भी बहुत अच्छा इंजॉय कर सकते हैं, कीन कर बहुत ही लाजवाब लगता है ये रोज़ों में भी। और इस तरह गर्मी के अंदर, जैसे कि हमारे समर का मौसम है, जिस तरह चल रहा है गर्मी हब्स का, उसमें ये ठंडा ठंडा आप इस तरह ये बना के खाएं। यकीन करें जिनको भूख नहीं लगती गर्मी की वजह से, उनके लिए बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हमने डाली वो सारी ही फ़ायदेमंद है और सारी ही आपके दिमाग के लिए, आपके मैदे के लिए बहुत ही लाजवाब है। तो बस यहाँ पर इसको इस तरह हम डिप कर देंगे और इसको आप कुछ देर के लिए तकरीबन आधा घंटा इसमें ही पड़ा रहने दें, ताकि जो हमारी फुल्कियाँ ना खूब पानी सा अपने अंदर ले लें। इसका खट्टा मीठा पानी, मीठा तो नहीं खट्टा पानी ही बनाया है हमने। अब यहाँ पर मैंने फ़ौरन याद आया कि आपको अंदर का जाला दिखा दूँ। तो ये देखें बहुत ही क्रंची क्रिस्पी है ऊपर से और अंदर काफ़ी अच्छा इसका जाला बन चुका है। तो इस तरह आपकी फुल्की होगी तो पानी बहुत अच्छा से ही अपने अंदर ले लेगा और जायका फ्लेवर से ये भर जाएगा। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। तो यहाँ पर आप प्याज के लच्छे भी डाल सकते हैं और प्याज के स्लाइस कटिंग भी करके डाल सकते हैं। थोड़ा सा धनिया और मेरे पास पड़ा था वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिया, क्योंकि धनिया जो है ना वो भी आपको बहुत सुकून और राहत देता है गर्मी के अंदर। बहुत ही ठंडी तासीर होती है हरे धनिए की, तो इसलिए आपने इसको लाजमी डालना है यहाँ पर। और इसके साथ फिर आप इंजॉय कीजिए। बहुत ही मज़ेदार चटपटा सा बना है, यकीन करें आपकी पूरी फैमिली के लिए काफ़ी है। बल्कि मैं तो कहूँगी कि 3 से ज़्यादा अफराद इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इतने मज़े का है कि वो 2-2 बॉल जो है ना लाजमी खाएंगे और ये उसी में ख़त्म हो जाए। इसलिए बहुत सारा बनाइए, भर के बनाइए, क्योंकि बहुत ही लजीज लाजवाब होता है। तो ये देखें आप, तो लग रहा है ना मज़ेदार सा चटपटे पानी के साथ हमारी ये फुल्कियाँ। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से, और अपने दोस्त अहबाब में ज़रूर शेयर करें, ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और वो भी मज़ेदार सी रेसिपी अपने घर में बना सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।